अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, शहजाद साइंस एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज एक नए लेक्चर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेक्चर नंबर 13। आज हम आइसोमरिज्म और उसके कुछ एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये एक टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें हम आइसोमर और आइसोमरिज्म को कैसे डिफाइन करते हैं। और एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे आइसोमरिज्म की डेफिनेशन पूछी जाती है और उसके बाद कुछ एग्जांपलें पूछी जाती हैं, जैसे ब्यूटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कौन से हैं, पेंटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कौन से हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस लेक्चर में आइसोमरिज्म की डेफिनेशन सीखेंगे। तो आज का लेक्चर नंबर 13 टॉपिक है आइसोमरिज्म। जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपसे कि डिफाइन आइसोमरिज्म, उसके बाद राइट स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म ऑफ ब्यूटेन एंड पेंटेन। सबसे पहले आपने जो डेफिनेशन याद करनी है आइसोमरिज्म को हम डिफाइन कैसे करते हैं। द कंपाउंड्स, ठीक है, और स्ट्रक्चर्स, ठीक है, स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। these compounds are known as isomers of each other. These are structural isomers of each other. Isomers of each other, and this phenomena is known as isomerism। ठीक है, कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन उसके स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। तो ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे इनको हम क्या कहेंगे, दीज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, बट दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। अच्छा, ये तो इसकी थी डेफिनेशन। अब जाते हैं ब्यूटेन के जो आइसोमर्स हैं हम ड्रा कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ब्यूटेन के आइसोमर्स के ऊपर जाएंगे। ठीक है, नंबर 1 ब्यूटेन। इसको ड्रा करने के लिए सबसे पहले आपने इसका नॉर्मल चेन ड्रा करना है। नॉर्मल चेन स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए सबसे पहले आपने दो चीजें सीखनी हैं। इसका जो स्टेम है वो कितने कार्बन पे मुश्तमिल है और इसमें बॉन्ड कौन सा है। बेसिकली ए एंड ई रिप्रेजेंट करता है सिंगल बॉन्ड को, अल्केन को, कि कार्बन एटम्स के दरमियान सारे के सारे कौन से बॉन्ड होंगे, सिंगल। और ये जो स्टेम है ये कर रहा है कि यहाँ पे कार्बन एटम्स कितने होंगे, 4 फॉर ब्यूट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे हम लगाएंगे कितने कार्बन हम लगाते हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन हमने लगा दिए। उसके साथ हर कार्बन के साथ आपने क्या करना है, अगर तो वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो आपने हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। अगर ये एक बना रहा है तो इसके साथ आप क्या लगाएंगे, CH3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, H2, इसी तरह से यहाँ पे H2 और यहाँ पे H3, CH3। ये 2 बॉन्ड बना रहा था तो इसके साथ हाइड्रोजन कितने आएंगे, 2। इसी तरह से यहाँ पे भी 2 और लास्ट पे 3 आ जाएंगे। इसको अगर हम नाम लिखना चाहते हैं तो इसका नाम क्या बनेगा, N ब्यूटेन। ये इसका पहला आइसोमर ड्रा हो गया है। ठीक है,
ब्यूटेन का, एन ब्यूटेन। अगर हम इस मिथाइल की पोजीशन मतलब हम स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हैं तो क्या करते हैं कि CH3C, ये जो लास्ट वाला मिथाइल है इसको हम कहाँ लेके आते हैं, यहाँ पे, और बाकी पोजीशन इस तरह से रखते हैं। और इसके साथ अगर देखें तो सेंटर वाले कार्बन के साथ एक H आना चाहिए, क्योंकि ये 3 बॉन्ड बना रहा है तो इसको पूरा करने के लिए हमें एक H यहाँ पे लगाना चाहिए। मतलब कि ये जो मिथाइल था, ये मिथाइल हमने कहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, सेकंड कार्बन के ऊपर। इसका नाम देखें, ये अगर इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखा जाए तो इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है C4H10, बिकॉज के जो अल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। अब अगर इनको हम काउंट करते हैं तो टोटल कार्बन कितने होने चाहिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन है इस केस में, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 5 7 और 3 10, C4H10। और इस केस में देखते हैं क्या इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यही बन रहा है। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, कार्बन 4 पूरे हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6, 3 9 और 1 10। तो इस केस में भी 10 पूरे हैं। एक और स्ट्रक्चर अगर इसका हम बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं, इस मिथाइल को, अगर यहाँ पे कोई बच्चा अगर कहता है कि हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं सेकंड वाले पे, तो अगर इसको देखा जाए ये और ये दोनों स्ट्रक्चर सेम टू सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम है, तो ब्यूटेन के कितने आइसोमर ड्रा हो सकते हैं, 2 आइसोमर्स। और इसका नाम क्या बनेगा, ये दो स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट हैं, ये आप बनाएं या ये बनाएं, दोनों केसेस में सेम है। इसका अगर नाम लिखना चाहते हैं तो ये क्या होगा, आइसोब्यूटेन, या फिर कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल है तो हम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल। और कितने कार्बन की चेन है, यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है दूसरा पार्ट जो पेंटेन के केस में हम लिखना चाहते हैं। दिस इज पेंटेन। पेंटेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C5H12, बिकॉज ऑफ द जनरल फार्मूला CnH2n+2 के n को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करके उसमें 2 ऐड कर देना है, 2 5 10 + 2 12 हो जाएगा। इसका जो आइसोमर हम ड्रा करेंगे, सबसे पहले हमने स्टेट चेन लिखना है 1 2 3 4 5, हर एक के साथ आपने 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, H2 यहाँ पे H2 और लास्ट पे क्या हो जाएगा, H3। इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज एन पेंटेन, नॉर्मल चेन पेंटेन, ठीक है। उसके बाद अगर देखते हैं इसकी ये जो लास्ट वाला मिथाइल है, इसकी पोजीशन आप चेंज करके किसी और कार्बन पे लेके आते हैं, CH3 CH2 CH3, इस पोजीशन पे लेके आते हैं। जैसे हम इसके साथ क्या कर देते हैं, CH3 ऐड कर देते हैं, ठीक है, और एक H यहाँ पे मजीद आएगा बिकॉज ऑफ 1 2 3 एंड चौथा बॉन्ड H के साथ चला जाएगा। तो इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं, दोनों के अगर देखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 भी होगा, आप हाइड्रोजन और कार्बन को काउंट कर सकते हैं। इसका नाम क्या आएगा कि जब अगर देखें दो नाम, एक आयोपेक नेम इसका बन सकता है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और दूसरा नाम इसका एक कॉमन नेम भी बन सकता है। कॉमन नेम इसका क्या लिख सकते हैं, आइसोपेंटेन। आइसो हम क्यों यूज करते हैं, जब हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप सेकंड लास्ट कार्बन पे होगा तो उसके लिए हम आइसो का वर्ड यूज करते हैं, और हमने टोटल कार्बन इसमें काउंट करने होते हैं, ठीक है। अगर हम आयोपेक लिखते हैं तो सबसे पहले हमने स्टेट चेन काउंट करनी है जिसमें मैक्सिमम ब्रांचेज आ जाएंगी। उसके बाद हमने सबसे पहले ब्रांच
को डिफाइन करना है। एक नंबरिंग करने के बाद ब्रांच को डिफाइन करेंगे। नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से हमारा सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप लीस्ट पोजीशन पे होगा, ठीक है। नंबरिंग करने के बाद आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल सेकंड कार्बन पे आ रहा है, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। और लास्ट पे अगर इस मिथाइल को हम उठा के कहाँ लेके आते हैं, CH3 और यहाँ पे CH3, ये मिथाइल पहले से यहाँ पे मौजूद है और इस मिथाइल को उठा के हम कहाँ लेके आते हैं, यहाँ पे, ठीक है। तो अब मॉलिक्यूलर फार्मूला इसमें भी देखें तो 1 2 3 4 और 5 कार्बन है, और इसी तरह से अगर हाइड्रोजन को देखा जाए तो 3 6 9 और 12, तीनों केसेस में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ रहे हैं, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम डिफरेंट हो रही है, तो जिससे हमारे पास स्ट्रक्चर्स चेंज हो रहे हैं। तो इसका नाम क्या बनेगा लास्ट वाले का, दिस इज नंबर 1 2 एंड 3। इसका जो कॉमन नेम बनेगा दिस इज नियोपेंटेन। नियोपेंटेन हम क्यों यूज करते हैं, जब हमारे पास सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप आ जाते हैं तो उस केस में जो इसका नाम होगा दिस इज नियो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट्री रूल नियो। और अगर इसका हम आयोपेक नोमेनक्लेचर देखते हैं तो हमारे पास 3 कार्बन की एक चेन बनती है, ठीक है। इन 3 कार्बन की चेन में अगर हम सेकंड कार्बन पे देखें, नंबरिंग करें तो 1 2 3, सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल हैं तो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो आज का जो लेक्चर है बेसिकली आइसोमरिज्म, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आज हमने सीखा कि हम आइसोमरिज्म किस तरह ड्रा कर सकते हैं। अगर आपने कोई और आइसोमरिज्म भी सीखना है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।